हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से अतुल श्री सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 5.1 कराने वाला हूं। इसके पहले वाला जितना था सारे का व्यू मैं करा दिया हूं। आपको प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में डायरेक्ट मिल जाएगा और लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप चेकआउट कर लीजिएगा जरूर डिस्क्रिप्शन। और एक बात मैं बता दूं, क्लास 10th या 12th की बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी आपको इस चैनल पर कराई जा रही है। मैं आपको बुक दिखाना चाहता हूँ, एक बार देख लीजिए। मैं यहाँ तक कराने का करूँगा 4 तक, क्योंकि इतने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। 2 पार्ट में करने वाला हूँ। तो आज यहाँ तक अगर आपको आ जाएगा तो अगला वाला जो पार्ट आएगा वो तो बहुत आसान आपको लगेगा ना। इसमें थोड़ा मैं बेसिक भी बताऊँगा और बेसिक के साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊँगा, है ना। इतना अगर आप सीख जाएंगे जितना मैं बताने आपको जा रहा हूँ अभी तुरंत, है ना, अगर इतना आ जाएगा आपको, मैं गारंटी लेता हूँ उसके बाद वाला जो रहेगा बहुत आसान लगेगा। लेकिन आसान ज़रूर लगेगा, लेकिन पहले इसको आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो थोड़ा इसके बारे में बेसिक हम देख लेते हैं, बेसिक इसमें है क्या, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं, थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, अभी बुक का क्वेश्चन नहीं अभी उठा रहा हूँ। देखिए ना, तो इधर क्या होता है, ये क्या होता है आपका y होता है, ये भी y होता है, और x होता है, x होता है। इधर आप जब चलते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है, और इधर जब चलते हो आप +1 +2 +3 ऐसे होता है ना। और ऊपर प्लस होता है, नीचे क्या होता है आपका माइनस होता है। अब इसको बताने का उद्देश्य क्या है अभी मैं समझाता हूँ। अब देखिए, संतत कैसे जानेंगे कि संतत है, और कब जानेंगे कि असंतत है। दोनों कब जानेंगे, संतत जब रहेगा तब जैसे LHS = RHS और f(x), यानी कि फंक्शन और लिमिट। देखिए LHS रहेगा ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री में होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो इसमें लिखिएगा LHL, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और असंतत जैसे मान लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इसके बराबर नहीं है RHL और इसके बराबर नहीं है f(x), यानी कि बराबर कोई किसी के नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ, क्योंकि आपको इस पूरे एक्सरसाइज में 5.1 से आपका 5 नंबर के एक्सरसाइज में से आएगा ही आएगा। ये श्योर रहो आप कि आएगा 5 नंबर का। तो दोनों पार्ट अगर आप देख लेंगे तो 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज कुछ बेसिक के साथ 5.1 का 4 तक जरूर बताऊंगा। इसमें 3 में कई हैं, इसमें 4 पार्ट है ना। तो टाइम तो लेगा ही, सब कुछ टाइम लेगा। तो आसान तरीके से बताऊंगा, लास्ट तक इसको देखिएगा, ठीक है। देखिए, तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो माइनस लेंगे, और राइट हैंड लिमिट लेंगे तो प्लस लेंगे। ये बात दोनों याद रखना, क्योंकि यही सब ज़्यादा बोलते हैं लोग, और यही आपको मैं याद कराने के लिए आया हूँ, ठीक है ना। क्या क्या अगर बराबर रहेगा, f(x) लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तब क्या रहेगा आपका फलन, संतत रहेगा। अगर ये तीनों बराबर नहीं हुए, अगर जैसे ये दोनों बराबर हुए ये नहीं हुआ, तब भी असंतत, ठीक है ना। तो संतत कब होगा, जब सभी बराबर हो गए। अब देखिए, मैं आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लेता हूँ, है ना। पहला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा ज़्यादा दे दिया, बट आसान है ना, आसान है, बड़ा दे दिए हैं थोड़ा सा। क्या दिए हैं क्वेश्चन में, 5x - 3, x = 0 और x = -3 और x = 5 पर संतत है। ये क्वेश्चन में कहा दिया है कि एक बार x बराबर 0 पे चेक करिए, एक बार x बराबर -3 पे चेक कीजिए, और एक बार x बराबर 5 पर चेक कीजिए, है ना। इस पे चेक करना सभी पे। तो चलो चेक करके बताता हूँ आपको कि अगर बराबर आए सभी तो क्या होगा, संतत होगा। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, एक बात याद रखना, सीरियल बाय सीरीज अगर निकालेंगे आप तो आपका कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले आप निकालेंगे f(x) निकालेंगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ये क्लियर हुआ आपका ना। तो पता ही हो जाएगा, तीनों अगर निकालिए फिर उसके बाद पता ही हो जाएगा संतत है या नहीं है। तो पहले क्या निकालेंगे, f(x), फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट। तो पहले f(x) निकालेंगे और x बराबर 0 पर निकालेंगे। वो भी लिखो, सबसे पहले इसका निकाल रहे हैं ना, तो x बराबर 0 पर, तो f(x) ना, f(x) क्या है, ये वैल्यू f(x) यही दिया है ना, f(x) बराबर यही है, जो नहीं रहता फंक्शन तो यही है ना। f(x) = दिया गया है 5x - 3, ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसमें x बराबर 0 रखना है, यानी कि f(x) की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। 5 × 0 = 3। आगे देखिए, f(0) = क्या है, इसमें 0 का हो जाएगा, यानी कि -3 आ गया, ठीक है ना। फंक्शन f(x) यानी कि x की जगह क्या रखा था, मैंने 0 रखा था, तो ये -3 आया। क्लियर हुआ तरह। अब देखिए, अब हम निकालेंगे, एक चीज़ निकाली, f(x) निकाले। अब क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये कैसे निकालेंगे, लिमिट f(x)
और x बिलोंग्स टू, यहाँ पर क्या रहेगा ये एक बात याद रखना, यहाँ पर ये वाला जो फंक्शन दिया रहता है यही रहेगा 0, तो यहाँ पर 0। मैंने बोला था लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस लेंगे, ऊपर देखना लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे 0 माइनस लेंगे, ऊपर माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें एक ही वैल्यू दिया गया है तो यही लिख देंगे, है ना। अभी जैसे इसके आगे जो मिलेगा आपको तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसको देखो आप। तो देखिए ये आपको समझ में आया, 0 कब लेंगे, यहाँ पर जो 0 फंक्शन का मान x का मान दिया है, एक बार 0 पर पहले ट्राई कर रहा हूँ किस पे, 0 पे। 0 पे क्या क्या निकालूंगा, एफ ऑफ x निकाला हूँ, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, फिर राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। अगर तीनों बराबर हुए तो संतत है, फिर मैं x बराबर -3 पे चेक करूँगा, ठीक है। तो चलिए एक पे पहले चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने रखा क्या, x बराबर 0, तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर बराबर निशान लगा दो, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, अब एफ ऑफ x की जगह क्या है, फंक्शन का मान क्या है, ये है ना पूरा, तो ये लिख लेंगे 5x - 3। समझ में आया, एफ ऑफ x का मान 5x - 3 है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये लिख दिया। अब देखिए आप आगे, इतना क्लियर हुआ आपका ना। अब यहाँ पर x की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे x बराबर a, क्या रखेंगे, x की जगह हमेशा रखेंगे क्या, a - h रखेंगे, क्या a - h। जब ध्यान से समझिएगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो a - h रखेंगे, जब राइट हैंड लिमिट लेंगे तो राइट में प्लस होता है तो a + h लेंगे, ठीक है ना। रखने पर x की जगह तो रखो, देखिए लिमिट है तो लिख दो लिमिट, देखिए x बिलोंग्स टू 0 नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे h बिलोंग्स टू 0। अभी बताऊंगा कैसे, है ना, इसको अभी ध्यान मत दो आप, इतना समझ में आया ना। अब देखिए 5 है तो 5 लिख दो, मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूँ, और x की जगह क्या है, x - 3 है तो x - 3 लिख दो। क्या बच रहा है, सॉरी देखिए x की जगह क्या रखना है आपका, a - h रखना है, क्या रखना है, a - h रखना है। क्लियर, समझ में आया ना। x की जगह आप क्या रखे हो, a - h रखे हो, ठीक। और क्या बच रहा है, -3 बच रहा है, तो लिख दो ऐसे। अब याद रखिए एक बात मेरा बहुत ही अच्छी तरीके से, a मैं क्यों रखता हूँ, a क्यों रखता हूँ, a किसका वैल्यू होता है, x का जो वैल्यू होता है, 0 यहाँ पर है ना a की जगह, यही a का वैल्यू है। अगर यहाँ पर मैं 0 - h रखूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो a मैं यहाँ से लेता हूँ, अगर जैसे इसका जब निकालूंगा तो -3 लूँगा, ध्यान दीजिए, जब यहाँ पर a का वैल्यू मैं निकालूंगा तो यहाँ पर -3 लूँगा, जब अगला निकालूंगा तो 5 लूँगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लेंगे, a का वैल्यू 0 लेंगे, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, और देखिए जब x से हटेगा, x बिलोंग्स टू 0 पहले था, तो यहाँ पर हम पहले 0 रखेंगे। अब हम लगा दिए h को 0 करना है, यानी कि h बिलोंग्स टू 0 मतलब h को 0 करना है, समझ लो, है ना। तो लिमिट 5, अब a की जगह क्या रखना आपको, 0 - h और -3, क्लियर। और h बिलोंग्स टू 0 है, ये है। अब देखिए इसको गुणा करा दीजिए अंदर अंदर, तो 5 का 0 में गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऋण का चिन्ह है, ऋण 5h और ऋण 5 15, क्या आया है, लिमिट h बिलोंग्स टू 0 का, इतना आया। अब देखिए ये कह रहा है h की जगह आपको क्या रख देना है, 0 रखना है, क्या रखना है, 0 रखना है, तो रख दो। 0 - 5 की जगह क्या रखेंगे, 0 ऋण 15, यही रखेंगे ना, समझ में आ रहा है। 15 नहीं यार, देखो एक मिनट, देखिए 5 का गुणा इसमें होगा, 5 का 0 में हुआ तो 0 हुआ, फिर 5 का h में हुआ 5h हुआ, ये ऋण 3 बाहर है ना, तो ऋण 3 को नहीं हम तोड़ेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर 0 आया इसका, अब यहाँ पर क्या आ गया आपका, तो ये पूरा 0 हो गया, क्या बचा आपका, ऋण 3। एक बार फिर से इसको समझिए, देखिए पहले लिमिट आप एफ ऑफ x लिखना है, देखिए इसी प्रकार से लगभग सभी जगह बताया जाएगा, देखिए घबराइएगा मत, है ना। तो हो जाता है सबसे एक आध बार गलती, ये ध्यान से आपको रखना है कि कोष्टक के अंदर वाला गुणा होता है, आपको पता होगा, आप अगर नहीं करता तो कमेंट भी करते शायद ना। तो देखिए कैसे, लिमिट एफ ऑफ x की जगह सबसे पहले 0 ट्राई कर रहा हूँ तो 0 में रखा, तो यहाँ पर x की जगह मैंने क्या रख दिया, 0, चाहे आप यहाँ पर 0 - h करिए, ठीक है, यही वाला अंक करना है, यही वाला, है ना, 0 - h करिए, चाहे a - h करिए, कोई दिक्कत नहीं आपको। फिर h को भी 0 बनाना, एक बार a को 0 बना देना, एक बार h को बना देना। अगर दोनों को बनाने के बाद देखिए एफ ऑफ क्या आया है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट में, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हो ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट -3 आया है, और एफ ऑफ x का मान कितना आया था, -3 आया था। अब मुझे क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट। अगले पेज में चलो,
देखिए मैंने क्या निकाला, LHS निकाला। अब मैं निकालूंगा RHL ना, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। क्लियर हुआ इतना बात ना। पहले f(x) निकाले, फिर LHS निकाले, फिर RHL निकाल रहा हूँ। तो क्या निकालेंगे, लिमिट f(x). तो राइट हैंड लिमिट में x को क्या करते हैं हम, जीरो को क्या लिखे, जीरो ले रहा हूँ ना, जीरो से भी सर्च कर रहा हूँ तो जीरो प्लस रहेगा, तो प्लस लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग नहीं लिखते, आप भी मत लिखिएगा ना, कोई ज़रूरी नहीं, मैं तो लिख दिया बताने के लिए, ठीक है। आप सभी मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए f(x) की जगह क्या है आपका वैल्यू, लिमिट x बिलोंग्स टू 0। आप नीचे लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कोई दिक्कत रहता नहीं, कॉपी का मिलता रहता है ना। f(x) की जगह क्या रखना है आपको, f(x) का वैल्यू क्या है, 5x - 3 है, यही है ना। अब क्या करेंगे इसको हम, जैसे अगली बार किए थे, a प्लस h रखेंगे इसमें। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, लिमिट h बिलोंग्स टू 0 अब करेंगे, है ना एक बार। अब क्या रखेंगे, x बराबर a प्लस h रखने पर, समझ में आया क्यों रख रहा हूँ। हाँ देखिए क्यों से, क्योंकि एक बार a माइनस h रखा था लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, अब राइट हैंड लिमिट के लिए a प्लस h रखूँगा, है ना। तो रखो 5 x की जगह क्या रख रहा हूँ, a प्लस h ऋण 3। अब यहाँ पर देखिए एक बार इसको 0 बनाना है, क्योंकि a की वैल्यू क्या है आपका 0 है, इसकी वैल्यू क्या है आपकी 0 है ना। तो यहाँ पर 0 रख दो, लिमिट h बिलोंग्स टू 0 रख दो, 5 0 प्लस h माइनस 3। क्लियर हुआ इतना। अब इसका अंदर गुणा करा दो, तो क्या आपका निकलेगा, लिमिट h बिलोंग्स टू 0, 5 का 0 में कराएंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस का निशान प्लस और 5h हो जाएगा। और यहाँ पर एक तो गुणा होगा नहीं, क्योंकि कोष्टक के अंदर ही होगा, तो ऋण 3 है, तो ऐसे ही लिख दो इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर h का वैल्यू क्या रखना है, 0, तो 0 रखेंगे तो गुणा करा देंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या आपका बचेगा, ऋण 3 बचेगा। तो राइट हैंड लिमिट भी वही आया, देखिए f(x) वही आया था, राइट हैंड लिमिट भी वही आया और लेफ्ट हैंड लिमिट भी वही आया। यानी कि फलन क्या है आपका, संतत है। तीनों देखिए ऋण 3 ऋण 3 ऋण 3 सभी में आया है ना, यानी क्या हुआ आपका फलन संतत है। लिखिए x बराबर 0 पर फलन संतत है। क्लियर हुआ ना। अब हम अगले पे देखेंगे, एक बार 0 पर देखना था, अब एक बार ऋण 3 पर देखेंगे। चलिए ऋण 3 पर देखते हैं ना, इसी प्रकार से लगेगा, बहुत आसान। अगर इसको बता दूंगा ना x बराबर 5 पर, आप आराम से लगा लेंगे, मुझे उम्मीद है, चांस है, पता है, क्योंकि आसान है ना। अब आसान कर दूंगा और भी से। चलिए अब की बार थोड़ा और आसान लगेगा आपको, है ना। अगर अभी तक समझ में नहीं आया, थोड़ा इधर उधर है, बट आपको समझ में आएगा ही आएगा। क्या था, f(x) बराबर 5x - 3। आप यही अगर रखेंगे, x बराबर किस पे चेक कर रहा हूँ, -3 पे, पहले 0 पे चेक किए थे। एक बात यही थी याद रखना, पहले f(x) निकालेंगे, फिर लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, f(x) बराबर इतना, तो x का मान क्या रखने पर, -3 पर, x बराबर क्या हो जाएगा, -3 पर। तो लिखो f(x) की जगह क्या रखेंगे, -3 इक्वल टू 5, x की जगह क्या रख रहा हूँ, -3 ऋण 3, तो 5 3 के 15, -15 ऋण 3, तो 15 में से 3 जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का, 15 3 18 आ गया। f(x) का मान आ गया, है ना, f(-3) का मान आ गया, चाहे कहो f(x) का मान आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इससे ना। इतना क्लियर हुआ आपका ना। अब क्या निकालते हो आप, f(x) निकाल लिए, अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे, चाहे राइट हैंड लिमिट निकालो, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो पहले निकालो। आपको याद रहना चाहिए, जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, अगर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये बात याद रखना, x का वैल्यू, है ना। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो क्या होता है, सबसे पहले लिमिट f(x) और x बिलोंग्स टू क्या है यहाँ पर रहेगा, तो 3 पर चेक कर रहा हूँ ना, -3 पर, तो लेफ्ट हैंड में क्या होता है, माइनस होता है। इतना समझ में आया ना। तो चलो, तो लिमिट f(x) की जगह क्या है, f(x) की जगह ये है 5x - 3 है। अब x बिलोंग्स टू -3 के माइनस, इतना क्लियर हुआ ना। अब x की जगह रखेंगे क्या, है ना। अगली बार था 0 रख दिए थे, a-s लिख रहे थे। अब देखिए थोड़ा थोड़ा मैं कट कर रहा हूँ, उसमें जो आगे बताया था थोड़ा उसमें से कट कर रहा हूँ आपकी बात ना। तो करो, क्या हो जाएगा आपका, लिमिट
5 है तो 5 लिख देते हैं। इतना समझ में आया ना आपको? 5 और x की जगह हम रखेंगे क्या, ये a माइनस एच रखते हैं ना, यही रखते हैं ना इसी के लिए। यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर थोड़ा इसके आगे a माइनस एच रखने पर तो a की वैल्यू क्या होती है, यही तो होती है, बार बार मैं बताया हूँ a की वैल्यू यही होती है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ -3 और माइनस हमेशा होता ही है -h। अब क्या बच रहा है, -3 बच रहा है। इतना क्लियर हुआ आपका ना। अब यहाँ पर h क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, सॉरी h क्या रखेंगे, 0। हाँ h हमेशा क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, h को हमेशा हम 0 रख करते हैं। अब देखिए लिमिट है, कर दो लिमिट, चाहे तो यहाँ पे आप 0 कर दो, नहीं तो नीचे कर दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, नीचे ही कर देता हूँ। h बिलोंग्स टू 0, 5 यहाँ के 15 5 h गुणा कर दिया ना, -3 है तो -3 को भी लिख लो। अब देखिए क्या बच रहा है आपका, लिमिट h बिलोंग्स टू 0, h की जगह हम क्या रख देते हैं 0, तो क्या आपका हो जाएगा -15 और यहाँ पर हम 0 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर है -3, तो क्या हो जाएगा, ऋण का चिन्ह लग के जुड़ जाएगा, 15 3 18 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ एक्स का मान दोनों सेम आया है। अब हम राइट हैंड लिमिट अगले पेज में निकालते हैं। चलो अब क्या निकालूंगा मैं, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। क्लियर है ना ये बात? एक बार एफ ऑफ एक्स आप निकाले है ना, फिर एल एच एल निकाले, अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वही चीज़ पूरा लिखिए। क्या था क्वेश्चन आपका, लिमिट एफ ऑफ एक्स और एक्स बिलोंग्स टू क्या रखेंगे, 3 -3 था ना, तो -3 प्लस रहता है, राइट हैंड लिमिट में प्लस लेते हैं भैया। ये एक बात याद रखना आप अच्छे से, है ना। ये क्लियर हुआ आपका। अब इसमें मान रख दो लिमिट। अब देखिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपका क्या था, 5x - 3 था ना। अब देखिए इसको अगर आप कर ले जाएंगे, इसके बाद जो वाला जैसे जो 5वां 6वां 7वां है बहुत आसान लगेगा, गारंटी है मेरा, है ना। तो लिमिट 5x - 3 है, तो x की जगह यहाँ पर क्या रखना है, -3 रखना है। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लिए थे आगे तो माइनस था, और इसमें क्या होता है, प्लस होता है। प्लस ना लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर लिख दो x बिलोंग्स टू -3। अब x की जगह यहाँ पर क्या रखेंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे, -3 प्लस h। याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि यही गलती हम भी करते थे बार बार, कि यहाँ पर प्लस माइनस को मुझे पता ही नहीं चलता कि ये कब माइनस रहेगा कब प्लस रहेगा। तो राइट हैंड लिमिट में प्लस रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस रहेगा। और ये x प्लस h की जगह, जैसे a प्लस x की जगह, है ना, ऐसे करते थे आप ना आगे, तो इसको मत ध्यान दो आप, ये ध्यान दो आप क्लियर अच्छे से। तो x की जगह पर ये रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, लिमिट, तब h बिलोंग्स टू क्या लिख देते हैं 0, क्योंकि x को मुझे क्या कर, h को क्या करना पड़ता है 0। तो देखिए 5 x की जगह क्या रख रहा हूँ, -3 धन h। क्लियर, और ऋण 3। क्लियर, समझ में आया ना। अब यहाँ पर गुणा करा दो, लिमिट h बिलोंग्स टू 0 करा दो भाई, 5 तिहाई के 15, ऋण 15 धन 5 का इसमें भी होगा h -3। अब देखिए h की जगह हम 0 रख दिए तो ये पूरा 0 हो गया, तो क्या बचा मेरा, -15 -3, तो 15 3 18 -18। अब आप जाके देखेंगे एफ ऑफ एक्स का भी वैल्यू -18 आया था, और लेफ्ट हैंड लिमिट का भी वैल्यू वही आया था, और राइट हैंड लिमिट का। तो आप लिखेंगे लास्ट में x बराबर -3 पर फलन क्या है आपका, संतत है। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया। क्या करना है, एक बार एफ ऑफ एक्स निकालना है, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर इतना सभी निकाल लेते हैं तो अगर सेम आता है तो रहेगा क्या, आपका फलन संतत रहेगा। तो आप, मुझे उम्मीद है अगले यार निकाल लेना, क्योंकि बार बार यही चीज़ कराऊंगा। 20 मिनट हो गया, 10-10 मिनट समथिंग लग गया मुझे लगता है ना। तो अगला आप कर ले जाएंगे, है ना। तो मैं अब दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूँ प्लीज़ यार, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि फलन संतत है कि नहीं अगला करने के बाद। x बराबर 5 पर जहाँ जहाँ -3 रखा था मैं, वहाँ पर अगर आप 5 रख के ट्राई करेंगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट करना, है ना। तो उसके लिए मैं हूँ ही। तो मैं दूसरा क्वेश्चन अब उठाता हूँ। दूसरे क्वेश्चन देखिए बहुत आसान तरीके से मैं अगले पेज में करना चाहता हूँ, इसी पेज में करूँ, इसी पेज में कर लेता हूँ यार ना, पेज ना खराब हो। चलिए
दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है, क्या दिया गया है, इज इक्वल टू 2x² - 1 और x बराबर 3 पर फलन सातत्य की जांच कीजिए। यार बहुत आसान है, कैसे, क्योंकि जैसे आप सॉल्व किए हो ऊपर x बराबर 0 रखकर, तो वहाँ पर जैसे 0 रखे थे या -3 रखे तो वहाँ पर 3 रख के चेक करना है। पहले एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, इसको कर लो, अगर वो नहीं आएगा ऊपर वाला 5 पर तब भी आ जाएगा, है ना। चलो करके देखते हैं। तो x की जगह क्या रखता हूँ, 3 रखता हूँ, क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 2। x की जगह क्या रखता हूँ, 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। तो देखिए ऐसे कर सकता हूँ मैं, अब थोड़ा और ऊंचे लेवल पे जा रहा हूँ, अभी देखिए बताऊँगा। x की जगह क्या रख रहा हूँ, 3 का स्क्वायर, ये कैसे करते हो ना, 2 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18, 18 में से 1 चले जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया ना। देखिए 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18, देखिए कर दो, नहीं तो करोगे 2 है तो 2 लिख दो, 3 त्रिका 9 ऋण 1। अब इसका फिर आगे करेंगे, दोनों 18 - 1 बराबर के क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। यही चीज़ मैं पहले लिख दिया था ना। अब देखिए एफ ऑफ एक्स निकाल लिया, अब क्या आप निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए लिमिट x बिलोंग्स टू क्या रखेंगे, 3 है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस रखेंगे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स पहले लिख लो बराबर लिमिट x बिलोंग्स टू 3 माइनस, अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x² - 1। अभी यहाँ पर क्या रख लेंगे, पता ही होगा आपको, क्या रखेंगे, देखिए लिमिट 2 है तो 2 पहले लिख देंगे, x की जगह हम क्या रखेंगे, 3 ऋण h लिखेंगे, 3 - h लिखेंगे। बार बार जो करते थे भैया कि ए वाला पद लिखेंगे फिर -h लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस रहता है, राइट हैंड लिमिट में प्लस रहता है, ये अंतर है। और -1 है तो -1 भी लिख लो। क्लियर, समझ में आया ना। इसको मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, देखिए x बिलोंग्स टू 3 माइनस लिख दो इसको। देखिए ये 3 माइनस पहले देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस लेते हैं, जब इसको मैंने माइनस लिया तो ये 2 है तो 2 लिख दिया। x की जगह हमने क्या रखा, ये जो फंक्शन था या 2x² - 1 ये यहाँ पर रखा। अब x की जगह क्या रख दिया मैंने, 3 - h। अगर 4 है तो 4 - h, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बीच में माइनस रहेगा और बाद में h रहेगा, याद रखना ये बात। चलिए लिमिट, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे आपको। तो x की जगह मैंने 3 रख दिया, तो अब इसका काम खत्म। अब h लगा दो यहाँ पर, अब h की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। अब जब 3 रख दिए तब इसका काम खत्म x का, अब h का काम आ गया। 2 तिहाई के 6 ऋण 2h, ठीक है। और एक चीज़ स्क्वायर था, x स्क्वायर था ना, तो अभी भूल जा रहा हूँ तो गलत हो जाता। देखिए स्क्वायर है ना, x स्क्वायर, तो 3 - h का स्क्वायर, यही तो स्क्वायर होगा ना, तो 2 है तो 2 को लिख दो। अब इसमें a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, क्या है, a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कर दो आप, 3 त्रिका 9, a² प्लस h का स्क्वायर और माइनस के 2 तिहाई 6h। समझ में आया ना। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए 2 है यहाँ पर तो लिख दिया। अब a² प्लस b² - 2ab, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही होता है ना, तो 3 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर माइनस 2 गुणे ab होता है ना, तो 2 तिहाई 6h लिख दिया। अब देखिए -1 है तो लिख दो इधर, भूलो मत कुछ। तो चलो लिमिट दिख रहा है ना, h बिलोंग्स टू 0, 2 है लिख दो, नहीं गुणा करा दो डायरेक्ट, अगर मन है तो गुणा करा दो, 2 9 18, क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, प्लस के 2h² माइनस और 2 छके 12h और -3 है तो -1 है तो लिख दो -1। क्लियर हुआ। अब जहाँ h है वहाँ पर 0 रख देंगे, क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18 - 1, तो 18 में से एक गए, क्या आ गया आपका 17 आया, क्या आया 17 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 17 आपका आ गया। क्लियर हुआ ना। देखिए यहाँ पर h की जगह जब 0 रखेंगे तो ये पूरा 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो 18 ऋण 1 तो बचेगा, 18 में से एक गए, क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब अगले पेज में राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। चलो मुझे उम्मीद है वहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर निकालूंगा क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ही लिया था, अब निकालूंगा राइट हैंड लिमिट। ये निकालूंगा, क्या निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट। इसको कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा इसको भी।
देखिएगा क्या निकाल रहा हूँ, राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। चलो निकालते हैं इसका भी, जैसे उसको निकाले थे। देखिए क्या निकालते हो, लिमिट x बिलोंग्स टू 3, तो उसमें माइनस लिए थे ना, तो इसमें प्लस होगा, राइट हैंड लिमिट में प्लस होता है। एफ ऑफ x बराबर में लिमिट x बिलोंग्स टू 3, और एफ ऑफ x की जगह क्या हम रखेंगे, क्या था 2x² - 1 था, ठीक। अब x की जगह क्या रखेंगे हम, थोड़ा जल्दी जल्दी देखिए, 2x बिलोंग्स टू 3 है ना, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 3 - h रखेंगे, 3 सॉरी देखिए क्या रहेगा, ध्यान समझिएगा इसको, मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि पहले भी मैं भूल जा रहा था यही करने में, और अभी भूल रहा हूँ। देखिए x की जगह हम 3 + h रखते हैं राइट हैंड लिमिट में ना, तो इसका स्क्वायर ऋण 1 लिख दो। अब ये हो गया, अब हम क्या करेंगे, लिमिट h बिलोंग्स टू 0 रखेंगे। देखिए 2 है, लिख दो a² यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस h² और प्लस 2 गुणे 3 गुणे h माइनस के 1। अब कर दो गुणा, लिमिट h बिलोंग्स टू 0, 2 है 2 लिख दो, 3 त्रिका 9 प्लस h², 2 3 6, 6h ऋण 1। अब गुणा करा दो 2 का अंदर, लिमिट h बिलोंग्स टू 0, मैं सोचा इसको हटा दूँ अभी से ना, चलो कोई बात नहीं, 2 9 18 प्लस 2h² प्लस 2 6 12h - 1। अब देखिए जहाँ पर h है वहाँ पर हम 0 रख देंगे, तो 0 रख देंगे, रख दो 18 प्लस 2 गुणे 0 का स्क्वायर धन 12 गुणे 0 ऋण 1, सॉल्व कर लो। देखिए ये तो पूरा 0 हो गया, तो क्या आपका बचा 18, ये भी पूरा 0 हो गया, ऋण 1 बचा, तो 18 में से गए क्या आपका आ गया 17 आ गया। अब हम देखेंगे x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ x इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट पर फलन संतत है। अब देखिए राइट हैंड लिमिट पर, लेफ्ट हैंड लिमिट पर, एफ ऑफ x पर सभी फलन संतत आया कि नहीं आया, बताओ, आसान है कि नहीं। सबसे पहले एफ ऑफ x निकालेंगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, इसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेगा। अगर इन सब बातों का आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो आपको आसान लगेगा, ठीक है ना। तो क्या है, आसान है कि नहीं है, बताओ, अपने आप बताओ, आसान है ना। तो चलिए मैं अब अगले क्वेश्चन पे और अगले पेज में चलता हूँ। चलो चलिए अब अगले क्वेश्चन में कुछ अलग, क्योंकि जब तक आप अलग अलग क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपको अलग अलग मिलेगा ही। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको बुक में थोड़ा, देखिए इसको पढ़िए अच्छे से। क्या है इसमें, निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए, यानी कि सातत्य की क्या करना है, इसमें जांच करना है। तो कैसे जांच करेंगे, चलो करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहली बात, मुझे इस प्रकार से हल करना है, इसको 0 नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं 5 रखूँ, क्योंकि x - 5 करके अगर बराबर 0 रख के तो x बराबर 5 हो जाएगा ना प्लस में। अगर x की जगह मैं 5 रखूँ तब तो ये 0 हो जा रहा है, 0 नहीं होना चाहिए, यही आपको मानकर चलना है। अगर यही मान के चलेंगे तो आपका ये सही होगा, 5 नंबर जो रहेगा वो आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलो करके दिखाता हूँ उसे ना। अब इसे करके दिखाऊंगा तो इसमें कोई भी पूर्णांक संख्या, मान लिया कोई भी पूर्णांक संख्या, जिसे x बराबर मैं k रख सकता हूँ, k पूर्णांक संख्या है ना, तो मैं k रख सकता हूँ, x की जगह कुछ भी रख सकता हूँ, पूर्णांक संख्या रहना चाहिए। अब देखिए जैसे आप निकालते थे एफ ऑफ x पर सबसे पहले निकालते थे, वैसे निकालना है। सबसे पहले एफ ऑफ x पर निकालते थे लिमिट, ऐसे निकालते थे ना, x बिलोंग्स टू, अब x बिलोंग्स टू क्या रखेंगे, k रखेंगे। तो सबसे पहले एफ ऑफ x निकाल लें, तो एफ ऑफ x निकालेंगे तो क्या यहाँ पर क्या रखेंगे, k - 5 रखेंगे, आ जाएगा। क्लियर हो ना, एफ ऑफ x की जगह क्या आ गया, k - 5 आ गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, इतना क्लियर हुआ आपका ना। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, कैसे होता है, लिमिट x बिलोंग्स टू k माइनस लेंगे ना, तो k माइनस लिए तो एफ ऑफ x। अब देखिए फलन का मान रख दीजिए, लिमिट x बिलोंग्स टू k माइनस, अब k माइनस एफ ऑफ x की जगह क्या रखेंगे, x - 5 रखेंगे। क्लियर हुआ ना। अब x की जगह क्या रखेंगे, अब x की जगह क्या रखते हैं, बार बार वही रखते हैं, जैसे k - h रख देंगे,
तो लिख दो लिमिट h बिलोंग्स टू 0 लिखने के बाद k माइनस एच और -5। ठीक, अब h की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो जब 0 रख देंगे तो क्या आपका बचेगा, k माइनस 0 -5, यानी क्या बचा आपका k माइनस एच आया। अब मेरा लिए लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गया, क्या k माइनस एच आया। क्लियर हुआ ना। अब मैं राइट हैंड लिमिट निकाल लूँगा, यानी कि प्लस रहेगा, कुछ नहीं। और कितना आसान है। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे जब, तो लिमिट x बिलोंग्स टू k प्लस रहेगा f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x बिलोंग्स टू k f ऑफ x की क्या है, x माइनस 5। तो x की जगह क्या रखेंगे, k प्लस एच रखेंगे, लिमिट k प्लस h माइनस 5 यही रखेंगे ना। अब यहाँ पर h बिलोंग्स टू 0 रख देंगे। चलो लगाओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, k प्लस 0 माइनस 5। तो क्या बचा, ये पूरा खत्म हो गया काम, तो k माइनस 5 बचा। अब देखेंगे x बराबर k पर संतत है। कैसे संतत है, क्योंकि f ऑफ x और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सभी बराबर आए कि नहीं आए, बताओ। आ गए ना। जब सभी बराबर आ गए तो फलन संतत है। बताओ अब जल्दी जल्दी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब आसान लगा कि नहीं लगा। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं और अगले पेज में, क्योंकि एक एक पेज ले रहा है यार, क्या करूँ। चलो देखिए मैं अगले क्वेश्चन पे आ गया। अब देखिए जैसे आप अगला क्वेश्चन किए थे वैसे इसको भी करेंगे। तो 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं 5 रख दूंगा तो 0 हो जाएगा। 5 में से 5 गए 0, 1/0 तो इनफाइनाइट आ गया। तो मतलब फ़ायदा क्या, तो करेंगे क्या, तो माना x बराबर k, क्योंकि क्या है k पूर्णांक है, तो k इज x की जगह जब k रखेंगे तब k इज डज नॉट 5। क्या हो गया, ये पूर्णांक है। क्या है आपका, पूर्णांक है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, चलो तो या फिर आप x की जगह क्या रखेंगे, k रखेंगे, या आप x की जगह तो 1/k k माइनस 5। x की जगह मैंने क्या रख दिया, k रख दिया, बस आ गया ना। अब हम निकालेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। तो लिमिट x बिलोंग्स टू क्या लेंगे, k लेंगे, क्योंकि k की जगह रख रहा हूँ ना, k लेंगे, f ऑफ x। चलो लिमिट x बिलोंग्स टू माइनस होगा भैया, k माइनस ना। अब f ऑफ x की जगह क्या रहा है, 1/k x माइनस 5 है। क्लियर हो रहा है ना बात, x माइनस 5 है। तो सॉल्व करो इसको आगे। x की जगह हम क्या रखेंगे, k माइनस एच रख देंगे। देखिए 1/k k माइनस एच और -5 है तो -5 लिख देंगे। यहाँ पर लिख दो लिमिट h बिलोंग्स टू 0। ठीक है ना। अब h की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो रख दो 1/k k माइनस 0 -5। क्या आ गया आपका, 1/k माइनस 5। अभी देखिए ये वाला और ये वाला दोनों मेल कर रहा है ना। अब इसके आगे देखेंगे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, लिमिट x बिलोंग्स टू k f ऑफ x, यही है ना। x की जगह क्या रखना है, k प्लस रहेगा ना, राइट हैंड लिमिट में प्लस रहता है, आपको पता ही है ना। आसान है यार, कुछ नहीं है, अभी देखते रहिए, बहुत आसान, अभी तो और आसान आपको लगेगा। तो f ऑफ x की जगह हम क्या रखेंगे, चलिए पहले f ऑफ x फंक्शन क्या है आपका, 1/x माइनस 5 है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो लिख दो उसको भी, नीचे भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं बगल में। मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सोच रहा हूँ एक पेज में कम से कम तो हो जाए, अभी नहीं दूसरे पेज में चलना पड़ेगा। तो लिमिट f ऑफ x की जगह हम क्या रखेंगे, k माइनस, सॉरी यार फंक्शन का मान पहले रख देता हूँ ना, नहीं तो कहोगे डायरेक्ट भैया काम कर रहे हैं। 1/x माइनस 5 और x बिलोंग्स टू k। अब x की जगह क्या रखेंगे, k माइनस एच रख देंगे, x माइनस k प्लस एच रखेंगे, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है ना। तो चलो पहले लिमिट लिखो, लिमिट h बिलोंग्स टू 0 अब कर दो, 1/k h माइनस 5 हो जाएगा। सॉरी x की जगह क्या रखते हैं, k प्लस एच रखते हैं ना, k प्लस एच माइनस 5। क्लियर हुआ ना इतना। अब देखिए h की जगह हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो रख दो 1/k, यहाँ पर 0 रख दो, क्या रख दिया, k प्लस 0 माइनस 5,
तो इसका फाइनल वाला क्या आ गया, 1/k k-5 आ गया। अब सभी मिलाएंगे, x बराबर k पर संतत है, फलन क्या है, संतत है। देखिए f ऑफ x लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सभी बराबर है ना, सभी का मान बराबर आया ना कि 1/k-5 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 सभी का बराबर आया। ठीक है, तो कितना आसान है। अब मैं तीसरे के सी में चलना चाहूँगा और अगले पेज में, क्योंकि यार मैं सोचा कि इसी में हो जाएगा लेकिन इतने में हो नहीं पाएगा और फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर उधर भी करना पड़ेगा, फिर इससे अच्छा अगले में चलो अगले पेज में। चलो अगले क्वेश्चन में मैं आ गया। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जीरो हो रहा है कि नहीं। अगर जीरो नहीं हो रहा तो फटाक से चालू कर लेंगे। अगर यहाँ पर हम निकालेंगे x + 5 बराबर जीरो करके, तो x बराबर क्या आ रहा है, -5। अगर यहाँ पर -5 रखेंगे तो ये जीरो हो जा रहा है। तो ऐसे नहीं निकालेंगे जैसे आप निकालते थे। x बराबर क्या रखेंगे, k रखेंगे, क्योंकि k इज डज नॉट 5, क्योंकि 5 के बराबर नहीं है और यह क्या है, एक पूर्णांक है। क्या ये पूर्णांक है, तो f ऑफ x की जगह है ना, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, k रखेंगे। f ऑफ k इजुकल टू ये क्या हो जाएगा आपका, k² - 25/k k + 5। हुआ क्लियर। आप इसमें कुछ और कर सकते हो, क्या कर सकते हो, a² - b² का फार्मूला क्या होता है, k - 5 और के कुछ टाइम क्या हुआ, k + 5/k k + 5। अब इसको काट दो, क्या बचा आपका, f ऑफ k का मान क्या आ गया, k - 5। अब इसको समझिए कैसे आया, a² इसका 5 का स्क्वायर कर दिए, 5 × 5 = 25 होता है ना, तो k - 5 और k + 5 दो कोष्टक में हो गए तो अलग अलग आ गया। क्या आया, f ऑफ k का मान k - 5 आया, यानी कि f ऑफ x का मान a आ गया है। क्लियर हुआ ना इतना। अब हम क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। चलो निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, माइनस होता है, तो लिमिट x बिलोंग्स टू k माइनस लेंगे, ठीक है ना। f ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पर आप नीचे लिखिएगा, मैं बराबर में लिख रहा हूँ लेकिन ना, लिमिट f ऑफ x की जगह क्या है, x² - 25 क्वेश्चन में जो था आपका 5x बिलोंग्स टू k माइनस। अब k x की जगह क्या रखेंगे, k - 5 रखेंगे, जितना भी x है वहाँ पर हम क्या रखेंगे, k - 5 रखेंगे, है ना। चलो यहाँ पर x है तो यहाँ पर लिखिए लिमिट h बिलोंग्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, k - h का होल स्क्वायर, x² है, ध्यान समझिए पहले इसको, x² है। अच्छा चलिए दूसरे रूप में थोड़ा करना चाहता हूँ ना मैं इसको, देखिए कैसे। चलिए जैसे आपका मन, जैसे मैं हर बार करता था वैसे कर रहा हूँ, नहीं तो मैं थोड़ा अलग जाने वाला था। चलिए कोई बात नहीं यार, क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस के 25, और इसका भी कर दो ऐसे के -h और +5 आया। क्लियर, समझ में आया ना। अब देखिए h की जगह मैं डायरेक्ट यहाँ पर 0 रख दे रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे काम बनाना है एक थोड़ा सा। देखिए कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट, यहाँ पर 0 रख दे रहा हूँ तो लिमिट हटा दूँ अब, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना आपको। यहाँ पर जब 0 रख दे रहा हूँ तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर है, ये है, ध्यान रखना, k का स्क्वायर रहेगा, ध्यान समझिए इसको, दोनों का स्क्वायर है, इसका भी इसका स्क्वायर है, क्योंकि x² है तो मतलब दोनों का स्क्वायर है, तो k का स्क्वायर रहेगा, तो k² - 25 रहेगा। देखिए k² - 25, h की जगह मैं डायरेक्ट 0 रख के उसका काम खत्म कर दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब 0 रखा तो इसका काम खत्म हो गया, तो क्या बचा, k + 5। अब इसको आप लिख दीजिए k - 5, जैसे ऊपर वाला किए थे, k + 5 और बटे के k + 5, है ना। अब इसको काट दो, क्या बचा आपका, k - 5 बच गया। ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट ऐसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लिमिट x बिलोंग्स टू k, यहाँ पर प्लस रखेंगे ना, f ऑफ x इक्वल टू, समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट जरूर करना प्लीज़ यार, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए तो कमेंट तो कर ही सकते हो ना। x² - 25 बटे के x + 5 क्वेश्चन ही है, क्योंकि मुझे लगता है अब आसान हो गया है, इसीलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। लगभग 40 मिनट हो रहा है फिर भी, है ना, और इसके बाद भी 2 क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए क्या हो रहा है इसमें, तो इसको हम करेंगे क्या, k + h रखेंगे, है ना, लेकिन स्क्वायर रहेगा, तो लिमिट h बिलोंग्स टू 0,
के प्लस एच का स्क्वायर माइनस के 25 बटे के प्लस 5 और के की जगह क्या रख रहा हूँ, के प्लस एच रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ, के प्लस एच। अब एच की जगह 0 रख दे रहा हूँ तो क्या बचेगा, के स्क्वायर है ये, के स्क्वायर माइनस 25 बटे के क्या है के, यहाँ पर 0 रख दिया तो के प्लस एच बचा। एच के नहीं, एच की जगह 0 तो 5 बचा है ना। तो इसको हम लिख सकता हूँ के माइनस 5 और एक क्वेश्चन में लिख सकता हूँ क्या, के प्लस 5 बटे के प्लस 5। इसको कट गया, क्या बचा आपका, के माइनस 5 बचा। तो आप देखेंगे मिलाएंगे क्या, एफ ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सभी क्या है, संतत हैं, क्योंकि सभी क्या है, बराबर हैं। जब सभी बराबर रहते हैं तो क्या रहता है, संतत रहता है। तो हुआ आसान। अब तो नहीं कहोगे ना मैथ कठिन है, तो क्योंकि इसी प्रकार से मैं यही नहीं रुकने वाला, पूरा अवकलन कंप्लीट किया हूँ, समाकलन में चला गया हूँ, समाकलन भी आसान करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले पेज में चलिए, वेट ना करते हुए, क्योंकि अभी 2 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो अगले पेज में चलो। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये क्योंकि सबसे अलग है, ये क्वेश्चन क्या है, सबसे अलग है और ये अलग तरीके से लगेगा, है ना। लगेगा सारा पॉइंट, एफ ऑफ एक्स इसमें भी निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें भी निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट इसमें भी निकालेंगे। मतलब ये पूरे एक्सरसाइज में भी पूरा काम प्रक्रिया यही करेंगे, क्रियाक्रम यही करेंगे। पहले क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब इसको देखिए मॉड के अंदर है, अगर इसको मॉड के अंदर से अगर हटाता हूँ तो एक माइनस में टूटेगा और एक प्लस में टूटेगा, है ना। तो एक बार x माइनस 5 में टूटेगा और एक बार 5 माइनस एक्स में टूटेगा। समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं। देखिए ये इस रूप में टूटेगा कुछ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक बार कर दूँ माइनस एक्स माइनस 5 इस रूप में टूटेगा और एक बार टूटेगा x माइनस 5 के ही रूप में, मतलब प्लस के ही रूप में टूटेगा। तो देखिए ये अगर x क्या है, ये छोटा है, क्या है, x छोटा है 5 से और इसमें क्या दिखाएंगे, x बड़ा है 5 से। अब बोलोगे भैया कैसे, ये आपको पता हो गया। ये जो डिस्कस करने वाला हूँ मैं, जो अगला पार्ट आएगा उसमें बेहतरीन तरीके से, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, उसमें बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाला हूँ। आप इसको इतना ही समझो, अगर x बराबर 5 में लाता हूँ, x बराबर ये प्लस 5 में जाएगा ना, है ना, तो x बड़ा रहेगा, है ना, यही समझ के आपको चलना है। तो चलिए देखिए इसको, अब इसको सही रूप में लिख दीजिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसको माइनस को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स हो जाएगा, चिन्ह भी वही रहेगा। अब इसको क्या करेंगे तो ये एक्स माइनस 5 है तो ये इसको ऐसे ही रहने दो। समझ में आया ना। इसको देखिए माइनस एक्स कर दिया और इसको प्लस कर दिया तो 5 माइनस एक्स लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अब इतना क्लियर हुआ आपको ना। अब माना, अब एक्स की जगह अगर 5 रखता हूँ यहाँ पर तो 0 हो जा रहा है, काम ही खत्म। तो माना एक्स बराबर के, एक पूर्णांक है, एक क्या है, पूर्णांक है। एक्स की जगह क्या रखना है, के रखना है, तो रखो। तो एफ ऑफ के इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह रखेंगे, है ना। यानी कि अगर के रख रहा हूँ ना तो यानी कि क्या है, एक्स माइनस 5 है तो एक्स की जगह क्या रखेंगे हम, के रख देंगे, और माइनस 5 है तो 5 रख दो। एक्स की जगह सिर्फ के ही तो रखना था क्वेश्चन में। देखिए थोड़ा, एक्स माइनस 5 था क्वेश्चन में ना, तो के माइनस 5 रख दिया, ठीक। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पता हो गया आपको, लिख लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, एक्स माइनस 5 था, 2 भाग में टूटा ना, तो एक्स की जगह मैं के रख दिया, बस क्लियर ना। अब देखिए ये क्लियर। अब हम निकालेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलता है, तो लिमिट एक्स बिलोंग्स टू के रखेंगे, है ना। एफ ऑफ एक्स माइनस में रहेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस लेते हैं ना। अब देखिए ये क्लियर हुआ आपका। अब इसमें क्या करेंगे हम, लिमिट एफ ऑफ एक्स, अब के माइनस, यानी कि के छोटा है। ध्यान में रखिए ये बात सबसे गलती होती है और मैं सोचता हूँ कि आपसे ये गलती ना हो। क्लियर समझ में आया ना। ये क्या है, मैं यहाँ पर अच्छे से समझाना चाहूँगा इसके बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट रखता है। इसके बाद जो आप छठे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, यही मेन पॉइंट रहेगा। देखिए क्या, एक्स बिलोंग्स टू के माइनस, यानी कि के छोटा है एक्स से। क्या है, के छोटा है। अब देखिए इसमें एक्स से, यानी क्या हुआ, एक्स बड़ा हो गया, यही हुआ ना। समझिए इसको अच्छे से, देखिए क्या होगा।
ध्यान समझिए, देखिए ये फिर से मैं बताना चाहूँ, जितना मैं बताया भूल जाऊँ उतना। यक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूँ, यक्स बिलोंग्स टू अगर के माइनस कोई अंक, तो यक्स को छोटा रखना है, यक्स को छोटा रखना है, यक्स छोटा। अब देखिए यक्स छोटा कहाँ है, इसमें है छोटा, नहीं है बड़ा है यक्स, इसमें देखिए छोटा है। जो छोटा रहता है, जिसकी तरह डंडी रहती है, जिसकी ओर पीठ रहता है, वो छोटा होता है, ये छोटा है। यानी कि क्या रखेंगे हम, 5 माइनस यक्स रखेंगे। अब यही पूरा काम करना पड़ेगा ऐसे ही, के माइनस। अब यहाँ पर क्या रख देंगे, 5 माइनस के, यक्स की जगह के रख देंगे, डायरेक्ट में रख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना। तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ क्या, 5 माइनस के, बस आ गया ये भी, है ना। क्लियर, आसान है कि नहीं आसान है। तो चलो आगे। अब मैं राइट हैंड लिमिट निकाल लूँगा। राइट हैंड लिमिट भी ऐसे निकलेगा, लिमिट एक्स बिलोंग्स टू के प्लस रहेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट। अब देखिए एफ ऑफ एक्स, यानी कि क्या होगा, यक्स बड़ा होगा, प्लस है ना, तो यक्स बड़ा होगा। तो बड़ा कहाँ है, यहाँ पर, बड़ा या बराबर यक्स माइनस 5 पे। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, एक्स माइनस 5। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, अगले वीडियो का वेट करिए। अगर बाद में आप देख रहे हैं तो अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा, है ना। तो यक्स माइनस 5, यहाँ पर क्या रख देंगे, के माइनस 5 आ जाएगा, डायरेक्ट के माइनस 5, कोई दिक्कत नहीं ना। यक्स की जगह मैं के माइनस 5 रख दिया, कोई झंझट नहीं फालतू का। तो अब देखिए तीनों बराबर आए, ये के माइनस 5, 5 माइनस के माइनस 5, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो बराबर हो जाएगा ना, थोड़ा बहुत चल जाता है। तो एफ ऑफ एक्स और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, सभी बराबर है, यानी कि क्या है, हो गया संतत है। क्या है, एक्स बराबर के पर फलन क्या है, संतत है ना। ये क्लियर हुआ आपका डी वाला। अब लास्ट है आज का चौथा क्वेश्चन, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, अगले पेज में बताता हूँ, जिससे कि सही रहेगा ना। तो चलो अगले पेज में चलते हैं, उसमें तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, चलो चलते हैं। देखिए मैं अब अगले क्वेश्चन पे आ गया हूँ। क्वेश्चन कुछ नहीं बड़ा है, आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन को करते हैं आराम से, है ना। क्या है, यक्स की पावर n और यक्स बराबर n पर संतत है, जहाँ n एक धन पूर्णांक, यानी कि n पर संतत है, यानी कि यक्स बराबर क्या रखना है, n पर देखना है कि संतत है कि नहीं है। तो चलो तब क्या करेंगे, एक्स यफ यक्स बराबर क्या है, यक्स की पावर n है, तो मुझे क्या रखना है, यक्स की जगह n रखना है। तो रखो एफ ऑफ n इज इक्वल टू, यहाँ पर n रख दो और n है, ये है, काम खत्म। एक क्लियर हुआ ना। अब मैं एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्लियर। अब देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकालते हैं, लिमिट एक्स बिलोंग्स टू n माइनस लेंगे ना, क्लियर बात हो रहा है, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है आपका, एक्स की पावर n है, तो लिख लो क्या है, एक्स की पावर n है। तो एक्स की जगह क्या रखेंगे हम, n रखेंगे। तो यह ना लिखो आप सब लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि लिखो या ना लिखो, लेकिन लिखोगे ठीक है, नहीं लिखोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तो मैं नहीं लिख रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर एक्स की जगह क्या रख दिया मैंने, n रख दिया और n है ये है, तो यानी कि ये भी आ गया n की पावर n। ऐसे राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे आराम से। इसके बाद वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से मैं बताया हूँ, है ना। लिमिट एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू n प्लस हो जाएगा ना, n प्लस लेते हैं, तो ले लो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर n है, एक्स बिलोंग्स टू n, देखिए है ना। तो x की पावर n है, n यहाँ पर रखना है, तो n हो गया, और n की पावर n है, ये है, तो ये भी आ गया आपका। तो यानी कि एफ ऑफ एक्स, अब यहाँ पर देखिए यार थोड़ा बड़े में करना था, मैं छोटे में कर दिया, है ना। तो इससे आप सब बड़े में कर लेना, अगर कोई भी दिक्कत रही कमेंट करना। और इसके बाद जो वाला पार्ट है उसमें मैं बेहतरीन तरीके से मतलब बड़े में बता रखा हूँ मैं, इसलिए इसको जल्दी में थोड़ा बता दिया, क्योंकि ये आपको जो मैं स्टार्टिंग से बताया हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए। पहली बात तो आ भी गया होगा, और उसी के मद्देनजर रखते हो इसको मैं जल्दी में बता दिया, ठीक है ना। अब जो अगला पार्ट आएगा उसको आराम से, पहले मैं देखते हो स्टार्टिंग में आराम से बताता हूँ कुछ क्वेश्चन, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी बताता हूँ। तो वैसे छठा सातवां आठवां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा उसे, और बहुत अच्छी तरीके से। देखिए इसमें क्या है, या फिर एक्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी क्या होगा, फलन संतत है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए, और यार अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।